हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्री कृष्ण का चरित्रांकन करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है, कृष्ण का चरित्र चित्रण करें इसके विषय में। एंड साथ ही साथ 2022 की बोर्ड परीक्षा में भी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कृष्ण का चरित्रांकन करें, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करें, इसका हेडिंग डालना है एंड लिखना है अंधा युग की आरंभ की भूमिका प्रस्तुत करते हुए नाटककार जिस रूप में कृष्ण का स्थान निर्धारित करता है उसी से कृष्ण के महत्व का पता चल जाता है। और ये प्रश्न आपके हिंदी साहित्य का है, तो इतना आपको श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण में लिखना है भूमिका के तौर पे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम पॉइंट में लिखेंगे सभी चीज़ों को। तो सबसे पहला आपको हेडिंग डालना है भविष्य का रक्षक एंड लिखना है श्री कृष्ण उस युग में कौरव पांडवों बीच उलझी मर्यादा की पतली डोर को सुलझाने का साहस पूरे युग में केवल एक व्यक्ति में है, जिसका नाम है कृष्ण। अंधे, पथभ्रष्ट और आत्महारा लोगों से भरी धरती पर वह अकेला अनासक्त और भविष्य का रक्षक है, यानी कि बिना किसी चीज़ में लिप्त और जिसे सांसारिक सुखों से कोई लगाव न हो, उसे कहा जाता है अनासक्त। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है एंड लिखना है नाटककार संपूर्ण रचना में विभिन्न पात्रों के माध्यम से कृष्ण के इस अनासक्त कर्मयोगी रूप को उपस्थित करता हुआ उनके परात्पर ब्रह्म रूप की स्थापना करता है। नाटककार यानी कि धर्मवीर भारती। इसके रचनाकार कौन है अंधा युग के, तो धर्मवीर भारती। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनता है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा हेडिंग आपको डालना है इतिहास को चुनौती देने वाले, यानी श्री कृष्ण जो थे उन्होंने इतिहास को चुनौती दिया था। वृद्ध याचक की दृष्टि में कृष्ण केवल इतिहास को चुनौती देने वाले व्यक्ति ही नहीं, इतिहास की रचना करने वाले और भाग्य का लेख पलटने वाले पुरुषार्थी व्यक्ति हैं। सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि मैं परातत्पर हूँ, जो कहता हूँ करो सत्य जीतेगा, तो सारा विज्ञान असत्य हो उठा। विदुर की दृष्टि में वे प्रभु हैं, भगवान हैं, ईश्वर है, लेकिन उस मर्यादा के रक्षक, सत्य के दाता, परातत्पर प्रभु के विषय में कटुतापूर्ण गांधारी का मत है कि उसने स्वतः बार बार मर्यादा को तोड़ा है। कृष्ण के प्रति आस्थावान होकर भी विदुर विषम क्षणों में उन्हें ऐसी निकम्मी धूरी समझने लगते हैं जिसके सारे पहिए एक एक कर उतर गए हैं। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है लोगों की अवधारणा, यानी कि श्री कृष्ण के प्रति किसकी कैसी सोच है, उसके विषय में हम लिखेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ से हेडिंग डालते हुए बलराम की दृष्टि में श्री कृष्ण सदा से मर्यादाहीन और कूट बुद्धि वाले हैं। उन्होंने अपनी कूट बुद्धि के बल पर सदा मर्यादा तोड़ा है और सत्य को अपने पक्ष में कर लिया है। इतना ही नहीं, गांधारी की दृष्टि में कृष्ण अन्यायी हैं और अश्वत्थामा की समझ में गांधारी की कोख सूनी करने का श्रेय कृष्ण को है। यानी जो गांधारी होती है उसके 100 संतान होते हैं ना, कौरव जो होते हैं, तो उनके 100 पुत्र मर जाते हैं, तो वही अश्वत्थामा का मित्र तो दुर्योधन भी होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अश्वत्थामा क्या सोचता है कि गांधारी की कोख को सूना करने वाले श्री कृष्ण है। ठीक है, उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है एंड फिर लिखना है इतनी आशंकाओं और कटुक्तियों के बीच विकसित कृष्ण का चरित्र फिर भी क्यों आलोकपूर्ण है, क्यों महान है, इसका मर्मोद्घाटन रचना के उत्तरार्ध में होता है। उसके बाद अगला हेडिंग हम डालेंगे कृष्ण का महत्तम रूप एंड लिखना है आपको उत्तरा का गर्भ जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट होता है तो कृष्ण अपना जीवन देकर उसकी रक्षा करने की घोषणा करते हैं। यह कृष्ण का महत्तम रूप है, जहाँ वे आगामी पीढ़ी की रक्षा के लिए यहाँ 2 बार रिपीट हो गया, एक ही बार लिखना है, स्वयं को समाप्त कर देते हैं। ऐसी क्षमता किसी अनासक्त व्यक्ति में ही हो सकती है,
यहाँ पे अनासक्त जो है इसका मतलब होता है कि जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको, निर्मोही, जो व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है, जो व्यक्ति हमेशा परमार्थ के बारे में सोचता है, दूसरे का भला के बारे में सोचता है, तो श्री कृष्ण को यहाँ पे अनासक्त व्यक्ति कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जिसे सांसारिक सुखों से लगाव न हो वही व्यक्ति ऐसा होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है योगेश्वर कृष्ण एंड लिखना है आपको, जब ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन की मृत्यु और अश्वत्थामा की विभत्स दशा देखकर, विभत्स यानी कि बहुत ही बुरी दशा देखकर, क्रोधावेश में गांधारी उन्हें वंश नाश का अभिशाप देती है, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो यदु वंश है श्री कृष्ण का वो नाश हो जाए, ये गांधारी श्राप देती है श्री कृष्ण को। तो वे सहज प्रसन्नता से उसे शिरोधार्य कर लेते हैं, यानी कि स्वीकार कर लेते हैं और कुछ नहीं बोलते और बहुत ही प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। इतने बड़े अभिशाप को इतनी उदारता से, इतने अकटु भाव से वही स्वीकार कर सकता है जो संपूर्ण प्राणियों में विलीन हो, सारे युग के योगक्षेम और पाप पुण्य को अपने कंधों पर लेने में सक्षम हो। यहाँ हमें गीता के उन योगेश्वर कृष्ण का रूप प्राप्त होता है जिन्होंने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए जब कृष्ण की मृत्यु की बेला आती है तो अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगते हैं। प्रहरियों के अनुसार सूरज में मुंडहीन काले कबंध यानी कि जिसका सर न हो, ठीक है, नजर आते हैं और द्वारिका में आधी रात को काला पीला वस्त्र पहन कर काल घूमता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण के मृत्यु के समय में ऐसा कुछ दिख रहा था। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको सबसे लास्ट एंड नेक्स्ट हेडिंग डालना है, वो है श्री कृष्ण का देहावसान। अवसान की वेला में कृष्ण प्रकृतिस्थ होकर वृक्ष तले विश्राम की मुद्रा में आसनस्थ हो जाते हैं, यानी कि जब श्री कृष्ण का समाप्ति का समय आता है, अंत का समय आता है, उस समय श्री कृष्ण वृक्ष पर विश्राम करने लगते हैं प्रकृतिस्थ होकर। उनके बाएं पगतल को मृग समझकर संजय की पुकार को अनसुना कर व्याध यानी कि जो शिकारी होता है उसे हम कहते हैं, वेद देता है, यानी कि बाण उनके पैर में धंस जाता है जिससे वो आहत हो जाते हैं। मृत्यु के साक्षी बनते हैं संजय, युयुत्सु कौन था? वो कौरवों का भाई ही था जो कि पांडवों की तरफ से लड़ने आया था। ठीक है, और अश्वत्थामा को लगता है कि अंतिम बेला में उन्होंने अपने चरणों में उसे ही धारण किया था, क्योंकि वाण लगते ही वह पीड़ा से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जिस प्रकार घाव फूट जाने पर व्यक्ति पीड़ाहीन अनुभव करता है। और कृष्ण की मृत्यु अश्वत्थामा में आस्था का संचार कर जाती है। वह भी श्री कृष्ण की महत्ता से अभिभूत हो जाता है, लेकिन कृष्ण की जिस मृत्यु से पशु अश्वत्थामा नर बन जाता है, वही मृत्यु जीवन भर के आस्तिक युयुत्सु को नाटक जैसा लगता है। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप निष्कर्ष के तौर पे इसे लिख सकते हैं हेडिंग डाल के। फ्रेंड्स क्या लिखना है आपको लिखना है, इस प्रकार सबके कर्मों को अपने ऊपर लेने वाला यह महापुरुष अंततः लोगों की आस्था अनास्था के बीच डोलता रहता है। कोई उसे प्रभु कहता है तो कोई वंचक, कोई अपना मित्र मानकर सारे कर्म समर्पित कर देता है, जैसे कि सुदामा जी है ना, तो कोई शत्रु मानकर भी उसकी कृपा पा जाता है। अंधा युग के कृष्ण अपने कर्म में ही मुखर होते हैं। अधिकतर उनके शब्द या आचरण दूसरों द्वारा ही उद्धृत होते हैं। उनका चरित्र परंपरा अनुसार तो व्याक है, अंधे की चेतना के अनुसार दृष्टिभेद, तो दृष्टिभेद से उनका चरित्र भी भिन्न दृष्टिगत होता है। ऐसी दृष्टि में मुझे उनके विषय में एक ही पंक्ति उपयुक्त प्रतीत होती है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो यानी कि जिसकी जैसी भावना होती है वह प्रभु को वैसे ही रूप में देखता है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिख सकते हैं अपने बोर्ड परीक्षा में या फिर चरित्रांकन, ठीक है। एंड अगर आपको और भी कुछ वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं एंड प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।